Hello, dear students. Uh, we have already completed 10 questions of this exercise 4.2. Now, moving on to the next question, number 11. Again, all the things are to be done in order to get the right side. Here we have a minus b माइनस सी टू ए क्लियर। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हमें राइट साइड पे चाहिए, और उसे बनाने के लिए अगर कॉलम वाइज एडिशन करते हो या कुछ और करते हो तो वी कैनॉट गेट, बट अगर रो वाइज एडिशन करते हो तो विल गेट ए प्लस बी प्लस सी हेयर इन ऑल द थ्री रोज। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 इसे R1 के कर देना है। तो क्या बन जाएगा आपका? सबसे पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट डेल्टा को, ट्रायंगुलर साइन को हम गिवन के इक्वल लिख देते हैं। देन वी ऑपरेट द दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन से? तीनों रोज को हमने ऐड कर दिया तो विल गेट R1 एज ए प्लस बी प्लस सी, बाकी दोनों रोज एज इट इज। तो टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो आपके पास 1 1 1 बच गया। ये 1 1 1 आ जाए तो मेरा ख्याल आधी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट इज वेरी क्लियर। तो अब आप C2 माइनस C3 कर देंगे, इसे C2 रखें, और C1 माइनस C2 करेंगे, ये C3 रख देते हैं, ये C2 रख देते हैं। तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इसे चेक करेंगे, वन कॉलम वन इज एज इट इज, कॉलम टू को हमने लिखा है C1 माइनस C2, तो ये ज़ीरो हो गया। 2b माइनस दिस करेंगे तो ये बन जाएगा b प्लस सी प्लस ए, क्लियर। और दिस माइनस दिस इज ज़ीरो, और C2 माइनस C3 करते हैं तो अगेन ये ज़ीरो, इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा इसमें, और ये करेंगे तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी। तो अब आप देखो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ, तो आपके पास जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है उसका क्यूब ये तो आ गया हमारे पास। अब इस डिटर्मिनेंट में जो बचता है वो डेफिनेटली आपके पास 1 बचेगा। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो अगर आप रो 1 से एक्सपैंड करते हो तो यू आर लेफ्ट विद 1 इंटू 1 माइनस ज़ीरो। तो इसे आप खोल के भी दिखा देंगे, जस्ट 1 इंटू 1 माइनस ज़ीरो। तो यू आर हैविंग द राइट साइड। क्लियर? चेक करो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में भी, तो आपको चाहिए राइट साइड पे x प्लस टू वाई प्लस जेड, और इससे अगर आप कॉलम रो वाइज अब ऐड करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर आप कॉलम वाइज ऐड करते हो तो फिर से आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। तो उसे आप बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, यू आर लेफ्ट विद अगेन 1 1 1 एज वन कॉलम, 1 कॉलम में आ जाएगा। तो फिर से आप ये ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर getting the right side. Moving on to the next question, number 12 sorry। तो यहाँ पे चेक करो, ये आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा जब आप तीनों को ऐड करोगे। क्लियर? तो ये ऑपरेशन क्या बन जाएगा आपके पास? C1 प्लस C2 प्लस C3, डेफिनेटली C1 लिख देते हैं। ये आपके पास ये बन गया, एंड यू आर लेफ्ट विद C2। क्लियर? और अब इसे आप बाहर निकाल लेंगे,
again you are left with 1 1 1 x1 x square x1। तो फिर से आप r3 माइनस r2, ये r3 आ जाएगा और r2 माइनस r1 r2 आ जाएगा। I'm changing the color of my ink। क्या बन जाएगा x square, ये 0। now what r2 is r2 माइनस r1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x माइनस x स्क्वायर। r3 is r3 माइनस r2, 0 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x। अब आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आपके पास था, इसमें से और इसमें से 1 माइनस एक्स आपने कॉमन निकाल लिया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, ये 1 बचा, ये x बच जाएगा, x कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस एक्स, ये आपके पास 1 प्लस एक्स बच जाएगा एंड दिस इज़ 1। क्लियर। तो अब आप कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हो तो आपके पास दिस माइनस दिस बच जाता है। ये आपके पास माइनस है क्योंकि ये 1 माइनस एक्स हमें कॉमन निकालना है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसको आप खोलेंगे तो ये आपके पास यही बच रहा है, तो वी आर लेफ्ट विद which is nothing but 1 minus x cube. This is a minus b, a cube minus b cube or whole square, which is equal to RHS. Moving on to the 13th question. What we have 1 plus a square minus b square। अब यहाँ हमें चाहिए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो लेट्स सी क्या करते हैं हम इसका। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करें। 2ab दिस इज 2ab, यहाँ पे है माइनस 2b, दिस इज 2a। चेक करते हैं यही है। क्लियर। और हमें चाहिए इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितने चाहिए 3 चाहिए यहाँ पे। क्लियर। तो क्या कर सकते हैं अब हम, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करें, चेक करो इसमें C1 में से C3 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसे ऐड करेंगे A के साथ प्लस C2, तो चेक करते हैं आपके पास क्या बचा। C1 ये तो यही बच जाएगा, 2ab इसे b से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना है, इसे b से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है, 2b माइनस b प्लस प्लस बच जाएगा, तो ये आप चेक करेंगे ये बन जाएगा ये अगेन। क्या इसमें ये 0 आ गया, दिस इज डेफिनेटली दिस, और इसमें माइनस ए कॉमन आप रफ वर्क कर सकते हैं। अब आप कॉमन निकालें, अगर
एक इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा, तो ये बचा 1 0 माइनस 2b, 0 1 2a, b माइनस से 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक रो ऑपरेशन और लगा सकते हो, वो लगेगा अगर आप R3 में से BR1 माइनस कर देते हो, तो ये आपकी स्क्वायर की ब्रैकेट 1 0 माइनस 2b। ये करने के लिए कि आप इसे R3 का भी ये वाला हिस्सा ज़ीरो कर सको, तो b माइनस b इज़ ज़ीरो, माइनस a माइनस b ज़ीरो इज़ माइनस a, दिस माइनस b, तो माइनस 2b स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम 1, we are left with 1 into 1 minus a square plus b square plus 2a square। तो ये आपके पास वो फॉर्म्स बन जाएंगे। चेक करो, प्लस 2a square minus a square is again plus a square, तो you are left with 1 plus a square plus b square and this is the right side। clear? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी की तरह से है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके आपके पास ये राइट साइड आ जाएगा। दिस इज फॉर योर ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन मॉड ऑफ or determinant of Ka, it is not mod of, I'm sorry to say, this is determinant of Ka is equal to। तो अब यहाँ पे जब K हम किसी मैट्रिक्स से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हर एलिमेंट से K मल्टीप्लाई हो जाता है, और वही उसका डिटर्मिनेंट निकालते हुए उस K को बाहर निकालोगे तो K हर रो या हर कॉलम में से बाहर निकालोगे तो यू आर लेफ्ट विथ K क्यूब। क्लियर? सो C इज द राइट आंसर। Next is, which of the following is correct? Determinant is a square matrix. No, not at all. Determinant is not at all a matrix. It is a number associated to a matrix. Definitely it is a number associated, but not to any of the matrix. It is to a square matrix. So this option C is correct answer। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक और पार्ट, एक सारस रूल हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज सारस रूल फॉर एक्सपांडिंग अ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान है, माइनस और कोफैक्टर्स ना यूज़ करते हुए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट एक ऑर्डर रोज़ का और एडिशन करके। ये आपके पास 3 रोज़ होती हैं, A11 12 13 21 22 23 31 32 33। अगर पहली 2 रोज़ को फिर से यहाँ पे लिख दिया जाए तो ये जो 3 डायगनल्स बनते हैं, A11 इंटू A22 इंटू A33, दिस 21 32 इंटू 13 31 12 इंटू 23, तो ये प्लस कर दिया, माइनस अब उल्टी साइड से 13 22 31 23 32 11 33 12 21, इसका नाम दे दिया Q। ये आपका लास्ट पार्ट जो है A33 A12 इंटू A21, दिस इज़ नॉट, ये रेपिटेशन हो गई दोनों की। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, इट इज़ P माइनस Q। पहले हमने इधर डायगनल लिए, फिर हमने उल्टी साइड के 3 डायगनल्स लिए। क्लियर? उनको माइनस करते हो तो डायरेक्ट यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये इसको बोलते हैं सारस रूल। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब भी काम करेंगे प्रॉपर्टीज़ लगा के उसे आसान बना के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, बट समवेयर 1 मार्कर
आ जाता है तो you can use Sarah's rule for expanding the determinant. Thank you for watching it. Clear?